माँ पार्वती की विदाई। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र घटनाओं में से एक था। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। ये प्रेम, त्याग, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत संगम था। परंतु इस विवाह के बाद एक अत्यंत भावुक क्षण आया, माता पार्वती की विदाई। हर विवाह के बाद बेटी का अपने मायके से विदा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यह विदाई अन्य सभी से अलग थी। माता पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे आदि शक्ति, सृष्टि की जननी और समस्त संसार की माँ थीं। राजा हिमालय और माता मैना के लिए ये क्षण अत्यंत कठिन था। उनकी लाडली बेटी, जिसने बचपन से अपने मायके में प्रेम और लाड़ प्यार से जीवन बिताया था, अब कैलाश पर्वत पर जाने वाली थी, एक ऐसा स्थान जो बर्फ से ढका रहता था, जहां कोई राजमहल नहीं था, कोई सुख सुविधा नहीं थी, और शिव के साथ एक साधना युक्त जीवन व्यतीत करना था। आइए इस दिव्य और भावनात्मक कथा को विस्तार से जानते हैं। शिव और पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं और असंख्य जीव इस विवाह के साक्षी बने। वेदों के मंत्रों से वातावरण गूंज उठा, फूलों की वर्षा होने लगी, और समस्त प्रकृति हर्षित हो उठी। 7 फेरे लिए गए और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने पार्वती की मांग में सिंदूर भरा, जिससे वे त्रिलोक की शक्ति बन गईं। सब कुछ अत्यंत शुभ और दिव्य था, लेकिन जब विवाह की रस्में समाप्त हुईं, तो विदाई का समय आ गया। माता मैना और राजा हिमालय की आंखों में आंसू आ गए। माता मैना अपनी पुत्री को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, तुझे जाने नहीं दूंगी। तूने मुझे कभी भी कोई दुख नहीं दिया। मैं तुझे कैसे विदा करूं? राजा हिमालय भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, पार्वती, तू मेरी आंखों का तारा है। तू जहां रहे, सदा सुखी रहे। परंतु, बेटी, तेरा ससुराल कैलाश पर्वत है, जहां कोई सुख सुविधा नहीं, जहां बर्फ ही बर्फ है, जहां कोई राजसी ठाट बाट नहीं। तुझे वहां ठंड नहीं लगेगी। माता पार्वती अपने माता पिता का दुख समझ रही थी। उन्होंने अपनी माता के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, शिव ही मेरे स्वामी हैं और उनका प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। भले ही कैलाश पर ठंड हो, लेकिन उनके सानिध्य में मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। उन्होंने अपने पिता हिमालय से कहा, पिताश्री, आप पर्वतों के राजा हैं। आप स्थिरता और धैर्य के प्रतीक हैं। यदि आप ही विचलित हो जाएंगे, तो संसार को कौन सहारा देगा? माता मैना ने फिर आग्रह किया, बेटी, कम से कम कुछ वस्त्र, आभूषण और सेवक तो साथ ले जा। माता पार्वती मुस्कुराई और उत्तर दिया, माँ, शिव सादगी और वैराग्य के प्रतीक हैं। मैं उनके साथ वैभव में नहीं, बल्कि सादगी और भक्ति में सुखी रहूंगी। जब विदाई का समय आया, तो भगवान शिव अपने गणों के साथ पार्वती को लेने आए। लेकिन यह कोई सामान्य बारात नहीं थी। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, अघोरी, योगी और साधु संत थे। नंदी बैल पर सवार भगवान शिव भस्म लगाए हुए, जटाजूट धारण किए हुए, त्रिशूल लिए हुए आए। बारात में कोई स्वर्ण रथ नहीं था, न कोई वैभव था, न कोई राजसी ठाठ बाट। शिव के गण विचित्र ढंग से नृत्य कर रहे थे और डमरू और ढोल की गूंज से वातावरण गुंजायमान हो उठा। माता मैना ये देखकर भयभीत हो गई और उन्होंने शिव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी पुत्री को ऐसे कठिन जीवन में कैसे भेजूं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, तुम्हारी पुत्री केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की माँ बनने जा रही है। वह संसार को शक्ति और प्रेम का संदेश देगी। अब वह क्षण आया, जब माता पार्वती को अपने मायके से विदा होना था। माता पार्वती ने अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवारजनों को प्रणाम किया। माता मैना और राजा हिमालय फूट फूट कर रोने लगे। पार्वती ने अपने मायके की भूमि को छूकर प्रणाम किया और कहा, माँ पिताजी, मैं सदैव आपके हृदय में रहूंगी।
जब भी मुझे याद करें, मैं आपकी गोद में लौट आऊंगी। इसके बाद माता पार्वती ने नंदी बैल पर बैठकर कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही पार्वती विदा हुई, उनके महल में शोक छा गया। माता मैना अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। राजा हिमालय ध्यानमग्न होकर पुत्री की यादों में डूब गए। पूरे महल में उदासी छा गई। लेकिन कुछ समय बाद, जब उन्होंने ध्यान किया, तो उन्हें अनुभूति हुई कि उनकी पुत्री अब केवल उनकी नहीं, बल्कि सृष्टि की माता बन चुकी है। बेटी चाहे अपने ससुराल चली जाए, लेकिन उसका प्रेम सदा मायके के लिए बना रहता है। सच्चा सुख वैभव में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति में होता है। विदाई का दुख हर माता पिता को सहना पड़ता है, लेकिन यही संसार का नियम है। शिव और पार्वती का मिलन यह सिखाता है कि प्रेम त्याग, तपस्या और निष्ठा से पूर्ण होता है। माता पार्वती की विदाई केवल एक बेटी की विदाई नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण स्त्री जाति की शक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक थी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि नारी स्नेह, करुणा और शक्ति का संगम होती है। हर हर महादेव।